नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 17। तो देखते हैं 17वां सवाल क्या कहता है। कह रहा है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त हों तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है, तथा यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम हों तो 4 पंक्तियाँ और बनानी पड़ेंगी। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमसे क्या पूछा गया, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो अब सबसे पहले देखिए इसमें हम मानेंगे क्या। तो कॉम्बिनेशन देखो भाई, कहा है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, यानी पंक्तियां भी हैं। अब कह रहा है यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त हों। अब देखो विद्यार्थी कहाँ है, पंक्ति में है, तो हम यही मानेंगे प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहले माने ले रहे हैं। तो माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर x, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, x, यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या होगी x। ठीक, तो अब जब एक पंक्ति यानी प्रत्येक पंक्ति में x विद्यार्थी हैं तो पंक्तियों भी कितनी होनी चाहिए भाई, पंक्तियां कितनी होंगी उनकी भी संख्या मान लेते हैं। तथा पंक्तियों की संख्या बराबर, इसको चलो y मान लेते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ से हमने जब पंक्तियों की संख्या और पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ये मान लिया, तो अब कंडीशन क्या बनेगी। कंडीशन ये बनती है कि भाई प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, जब ये कंडीशन है तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या का यदि हम गुणा करा दें तो विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। ठीक, तो तब कुल विद्यार्थी क्या आ जाएंगे, तब कुल विद्यार्थी बराबर कितने हो जाएंगे, x गुणा y, यानी x y हो जाएंगे, क्योंकि पंक्ति और विद्यार्थी यानी पंक्तियों की संख्या का गुणा करा दो। ठीक है भाई, प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं उनका और पंक्तियों का, तो विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, ये x y आ गई। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर प्रथम शर्त जो है वो क्या कहती है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त हों। तो देखो प्रत्येक पंक्ति में अभी कितने हैं, x हैं, अतिरिक्त का मतलब 4 ज़्यादा, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहीं से हो गई ये प्रथम शर्त। ठीक है, शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त क्या कह रही है, यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त हों। प्रत्येक पंक्ति का मतलब यानी पंक्ति क्या अभी x है, तो x प्लस 4 अतिरिक्त मतलब 4 बढ़ गए। ठीक है, हो तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो रही है, यानी y माइनस 2, यानी पंक्तियों की संख्या क्या थी, y थी, तो y में 2 की कमी हो रही है। तो अब देखो इनका भी जब गुणा होगा, ये क्या है, विद्यार्थी ये तो हैं। अब हमने लिखने के बजाय केवल सीधे ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि पंक्ति में 4 बढ़ा दो गुणा करके और पंक्तियों की संख्या 2 कम कर दो, तो बराबर ये किसके, x y के, ये तो बराबर रहेगा। यानी ये भी तो विद्यार्थी हैं, क्योंकि विद्यार्थी तो घटे बढ़ेंगे, उन्हीं की से पंक्तियाँ बन रही हैं। अब आपस में इनका करा दो गुणा, यानी x का y में तो x y माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस 4 दूना 8 बराबर एक्स वाई। तो एक्स वाई से ये एक्स वाई कट गया, तो अब ये बचेगा क्या, इधर बचेगा माइनस का 2x प्लस का 4y। 8 को इधर ले आओ तो बराबर का 8। अब चाहो तो इसे 2 ले लो कॉमन, तो 2 का जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, x, वो भी माइनस का, ठीक है, प्लस का 4 नहीं मतलब ये 2y हो जाएगा बराबर 8। 2 को बटे में भेज दो तो ये माइनस का x प्लस का 2y बराबर 2 बटे में जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 2 कम 2, 2 चौको 8, 4 बचेगा। समीकरण 1 कह देते हैं। ठीक,
अब आगे की शर्त क्या है, कह रहा तथा प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम हो, तो यहीं से आ जाएगी द्वितीय शर्त। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द्वितीय शर्ता अनुसार द्वितीय शर्त कह रही है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम हो, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम हो रहे, यानी पंक्तियाँ क्या है, x है, तो x अब इसमें 4 कम हो रहा है यानी -4। ठीक, अब गुणा करके ही लिखना है, क्योंकि हमें विद्यार्थियों की संख्या के कोई इधर उधर बस कर रहे हैं, है ना, तो गुणा। फिर तो क्या कह रहे, और 4 पंक्तियाँ और बनानी पड़ेंगी। यदि 4 विद्यार्थी कम हो तो 4 पंक्तियाँ और बनानी पड़ेंगी, यानी अभी पंक्तियाँ कुल कितनी थी, y थी, तो y में ही तो 4 और जोड़ी जाएंगी यानी 4। ठीक, तो बराबर हो कितना जाएगा, ये भी तो x y के ही बराबर रहेगा क्योंकि कुल विद्यार्थी हैं। आपस में करा दो गुणा, x का y में तो एक्स वाई, अब देखो x का 4 में तो प्लस का 4x, अब 4 का y में तो माइनस का 4y, 4 का इसमें तो -4 चौको 16 बराबर xy, तो xy से xy कट गया, तो अब बचेगा कितना, ये 4x माइनस का 4y बराबर 16 को इधर ले आओ तो 16, 4 कामन ले लो तो अंदर बचेगा x माइनस के y बराबर, देखो 4 हम कामन ले रहे हैं ऐसे, तो ये 4 जब कामन हुए तो 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी x माइनस वाई बराबर आ गया 4। अब देखो समीकरण 1 और 2 को कर लो हल, तो हम यही करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो भाई हल करो, तो समीकरण 1 है ये x यानी प्लस का 2y बराबर 4, और दूसरा ये x माइनस वाई बराबर ये भी 4 है। तो अब ये देखो सीधे जोड़ने पर दोनों कट जाएंगे, तो ये कट गए जोड़ने पर, तो 2 में 1 घट गया, ये केवल बचा y, तो y बराबर 4 4 8, दोनों जुड़ गए। ठीक है, अब जब जुड़ गए तो अब ये y का मान, इसको ऐसा करो समीकरण 2 में रख दो, तो लिखे देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखो, तो समीकरण 2 ये दे रखे हैं x माइनस वाई बराबर 4, तो y का मान आया 8, यानी x माइनस 8 बराबर 4, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 8, इधर जाएंगे तो 8 4 12 जुड़कर हो जाएंगे, x बराबर आ गया 12। और हमसे ज्ञात क्या करना था, विद्यार्थियों की संख्या, तब हम कह सकते हैं अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या मान रखे थे, एक्स वाई, तो देखो x का मान 12 इंटू वाई का 8, तो 12 8 96, यह इसका आंसर हो गया। तो देखते हैं अगला सवाल, अब देखते हैं 18 नंबर सवाल। तो यहाँ पर 18वां जो सवाल है वो कह रहा है 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 2 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी से 8 अधिक हो जाएगी, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे वर्तमान आयु पूछा है, तो यही मान लेते हैं और लिखेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमसे पूछेंगे वो देखो मान लिया, माना पिता, यानी पिता मान गए, यानी व्यक्ति की आयु वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक, ये हो गई। अब ये वर्तमान मानिए, और सवाल में क्या कहा, 2 वर्ष पहले, तो यहाँ पर हमने देखो क्या लिखा, 2 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु बराबर x माइनस 2 वर्ष तथा 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर y माइनस 2 वर्ष, क्योंकि ये वर्तमान थी। ठीक है, वर्तमान x है तो 2 वर्ष पहले यानी 2 वर्ष घटेंगे कि नहीं घटेंगे। ठीक है, जब भी पहले का है, पहले या पूर्व,
तो घटाना है, बाद या पश्चात का है तो जोड़ना है, ये ध्यान रखिए वर्तमान में। ठीक, तो अब यहीं से प्रथम शर्त क्या बन रही है भाई, तो बना लो प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त क्या कह रही, 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो यही तो कहा, 2 वर्ष पहले की व्यक्ति की आयु कौन है, x-2। तो हम लिखेंगे x-2। अब ये बराबर पुत्र की आयु, भाई 2 वर्ष पहले वाली पुत्र की आयु के बराबर होगी कि नहीं, यानी y-2। अब देखो अभी ये दोनों बराबर तो है नहीं, क्योंकि भैया पुत्र हमेशा छोटा होता है। ठीक, तो अब देखो गुनी गुना किसके साथ लगा है, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 5 गुना किसके, पुत्र की आयु के साथ लगा है, तो इसे 5 से गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा x-2 बराबर 5y, और देखो -5 दूना 10, इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा x-5y बराबर 2 को इधर भेजो तो -10, और 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो यानी x-5y बराबर ये -8, समीकरण 1 बन गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्त क्या कहती है, जो दूसरी शर्त है वो कह रही है 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद कहा है तो अब 2 वर्ष बाद की भी हमें आयु निकालने पड़ेंगी। तो इस तरीके से देखो हमने मान लिया भाई 2 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता यानी व्यक्ति की आयु x+2 वर्ष, और 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु y+2 वर्ष, ठीक है ना। ये मानना ही पड़ेगा, देखो इसमें बाद कहा है तो जोड़ा है, इसमें पूर्व कहा था यानी पहले कहा था तो घटाया था, ये ध्यान रखिए। अब कह रहा है उसकी आयु, यानी 2 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी कौन, यानी व्यक्ति की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 अधिक थी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अब बन रही दूसरी शर्त, तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त हमारी क्या है, कह रहा है उसकी आयु, 2 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी कौन, पिता यानी व्यक्ति जो है, यानी x+2, ये बराबर किसके होगा, कह रहा है उसकी आयु, देखो कह रहा है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 अधिक थी। ठीक, 3 गुने से 8 अधिक थी, यानी पुत्र की कौन, 2 वर्ष पहले बाद वाली आयु, यानी y+2 है तो y+2। अब इसके 3 गुने से, तो इसी में 3 से गुणा कराओ गुणा, अब फिर भी ये 8 ज़्यादा है, यानी तो 8 इसमें जोड़ दो, या तो घटाते तो जोड़ना इधर आसान है। अब कैलकुलेशन, तो ये बचा x+2 बराबर 3 का गुणा, तो 3y + 3 दूना 6 + 8, ये लिखे हैं 8, तो ये x, अब 3y को इधर ले आओ तो 3y बराबर 8 से 14, 2 को इधर भेज दो, ठीक, तो ये 14, 2 इधर आएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है, तो x-3y बराबर ये 12, समीकरण 2 बन गया। अब इनको कर लो हल, 1 और 2 को, ठीक, तो हम यहीं लिखे देते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हल पहला समीकरण ये है x-5y बराबर -8, दूसरा ये है x-3y बराबर ये, हाँ 12 है। अब देखो x x के गुणांक तो समान है लेकिन चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर ही कटेगा, तो हम लिखे देते हैं घटाने पर, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गए। तो अब देखो 3 में 5 घटा दो भाई, कितना बचा, 3 में जब हम 5 घटाएंगे तो माइनस का 2y बराबर ये 20 माइनस के 12, 8, 20, माइनस माइनस कट गए, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 10, है ना, ये भाई 2 बटे चले जाएंगे, कट गए 10 आ गया। अब ये जो y का मान है इसको चाहो तो समीकरण 2 में रख लो, चाहो तो 1 में रख लो, तो जिसमें आसान हो उसमें रख लो, तो हम तो चलो खैर 1 में ही रखते हैं। y का मान समीकरण
1 में रखने पर समीकरण एक ये है, x माइनस 5y बराबर माइनस के 8। तो x माइनस 5 गुणा y का मान 10 बराबर माइनस के 8, इसको इधर भेज दो। तो x बराबर, देखो माइनस के 8 पहले लिख लिया, अब 10 बना, ये 50, यानी इधर आ जाएंगे प्लस के 50। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 42। अब हमसे सवाल में क्या कहा था, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे, अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष एवं पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, y का मान कितना 10 आया था, तो 10 वर्ष। और यही हो गया सवाल का आंसर। तो चलिए अब फिर मिलते हैं अगले सवाल में।